नमस्कार। वैवाहिक विवाद के मामलों में जब भी पति या पत्नी द्वारा डिवोर्स का कोई मुकदमा सक्षम न्यायालय में किया जाता है तो सक्षम न्यायालय का यह कर्तव्य होता है कि उन दोनों के बीच में आपसी सुलह समझौता करवाया जाए और विवाह विच्छेद को रोका जाए। और इसके लिए न्यायालय ऐसे मामले को मध्यस्थता केंद्रों में सुलह समझौते के लिए भेज देती है। ऐसे मध्यस्थता केंद्र पर सुलह समझौता करवाने के लिए विशेषज्ञों का एक पैनल होता है, जिनके सदस्य विशेषज्ञ होते हैं ऐसे मामलों के, और वे सुलह समझौता करवाने का प्रयास करते हैं और उन प्रयासों के निष्कर्ष का एक रिपोर्ट बना करके ऐसे न्यायालय में प्रेषित करते हैं कि क्या उस मामले में सुलह समझौता हुआ या नहीं हुआ। यदि नहीं हुआ है तो उसमें क्या बाधाएं आ रही हैं, किसकी तरफ से क्या दिक्कत आ रही है, इसके बारे में एक रिपोर्ट बना करके उस फाइल के साथ लगा करके उस न्यायालय में भेज देते हैं। यदि सुलह समझौता हो जाता है तो उस रिपोर्ट के आधार पर न्यायालय ऐसे मामले को निस्तारित कर देती है। और यदि सुलह समझौता नहीं हो पाता है और ऐसे मध्यस्थता केंद्र में सुलह समझौता के बावजूद पक्षकार पति पत्नी किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाते हैं, विवाद उनका नहीं समाप्त हो पाता है, तो भी इस परिणाम का निष्कर्ष लिख करके न्यायालय में मध्यस्थता केंद्र से फाइल को वापस कर दिया जाता है। और फिर उसके बाद आगे की कार्रवाई न्यायालय में उसी रिपोर्ट के आधार पर की जाती है। अब यहाँ पर कई लोगों के मन में यह सवाल आता है कि जो ऐसे मध्यस्थता केंद्र पर सुलह समझौता करवाने वाले सदस्य होते हैं, विशेषज्ञ होते हैं, वे कौन होते हैं? क्या वे न्यायाधीश होते हैं? क्या वे जज होते हैं, मजिस्ट्रेट होते हैं, वकील होते हैं, या वे कौन होते हैं? इसके बारे में लोगों की जिज्ञासा देखने में आई है। तो इस संबंध में हम आपको आज के इस वीडियो में संक्षिप्त जानकारी दे रहे हैं कि ऐसे मध्यस्थता केंद्रों पर जो सुलह समझौता करवाने के लिए विशेषज्ञ होते हैं, वे जज नहीं होते हैं, न्यायाधीश नहीं होते हैं, मजिस्ट्रेट नहीं होते हैं, बल्कि वे उस मामले के विशेषज्ञ होते हैं जो अधिवक्ता भी हो सकते हैं, मनोवैज्ञानिक भी हो सकते हैं, या सामाजिक कार्यकर्ता भी हो सकते हैं, या उन्हें ऐसे मामलों की विशेष जानकारी होती है, उन्हें इन मामलों का अनुभव होता है और उसी आधार पर उनका चयन किया जाता है और इन सदस्यों का एक पैनल बनाया जाता है और उस पैनल में ऐसे सदस्य नामित किए जाते हैं और उन्हें इस कार्य के लिए शुल्क प्राप्त होता है। और उत्तर प्रदेश में ऐसे मध्यस्थता केंद्रों का संचालन विधिक सेवा प्राधिकरण के तहत होता है और ऐसे विधिक सेवा प्राधिकरण के जो इंचार्ज होते हैं वे न्यायाधीश होते हैं, मजिस्ट्रेट होते हैं, और उन्हीं की देखरेख में यह सारा कार्य किया जाता है। और इसी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तहत ही लोक अदालतों का भी आयोजन किया जाता है, जहां छोटे मामलों का, ऐसे मामलों का जिनमें दोनों पक्षकार सुलह समझौते के लिए तैयार हो गए हैं, वह वैवाहिक विवाद का मामला हो या किसी भी प्रकार का मामला हो, गंभीर किस्म के आपराधिक मामलों को छोड़ करके जो छोटे मोटे मामले होते हैं उनमें सुलह समझौता के आधार पर निस्तारण किया जाता है मुकदमों का। और यह सारा कार्य जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अंतर्गत ही होता है। और ये सुलह समझौता करवाने वाले सदस्य न्यायाधीश नहीं होते हैं, परंतु इन्हें ऐसे मामलों में कुछ अधिकार होता है और इनके रिपोर्ट के आधार पर ही मामले में आगे की कार्रवाई की जाती है। इसलिए मध्यस्थता केंद्रों में इनके महत्व को कम करके नहीं आंका जा सकता है। यह एक महत्वपूर्ण व्यक्ति होते हैं जो सुलह समझौता का कार्य करवाते हैं। इनकी वजह से तमाम मामलों में परिवार टूटने से बच जाता है, बिखरने से बच जाता है और पति पत्नी में मेल मिलाप हो जाता है। क्योंकि वैवाहिक विवाद के मामलों में अक्सर यह देखा जाता है कि छोटी छोटी बातों पर, गलतफहमी के आधार पर, या एक दूसरे से वार्तालाप न होने के कारण, एक दूसरे से बातचीत बंद हो जाने के कारण, या दूसरों के बहकावे में आकर के आपस में विवाद हो जाता है,
झगड़े हो जाते हैं। और जब ऐसी स्थिति में पति पत्नी ऐसे मध्यस्थता केंद्र पर जाते हैं और ऐसे विशेषज्ञों के समक्ष उपस्थित होते हैं तो उनके बीच का विवाद दूर हो जाता है और उनके बीच में मेल मिलाप हो जाता है। और इस प्रकार से मेल मिलाप करवाने के लिए एक प्रक्रिया अपनाई जाती है। ऐसा नहीं है कि पति पत्नी ऐसे मध्यस्थता केंद्र में सुलह समझौते के लिए उपस्थित हुए और उन्हें एक प्रवचन दे करके, आदर्श बातें बता करके छोड़ दिया जाए और ये उम्मीद की जाए कि इनके बीच मेल मिलाप हो जाएगा। ऐसा नहीं है। वहाँ पर एक प्रक्रिया बनाई गई है और सबसे पहले उन दोनों की समस्याओं को देखा जाता है, समझा जाता है और फिर उन समस्याओं को दूर करने के प्रयास किए जाते हैं और उसके बाद भी उन्हें मौका दिया जाता है, अवसर दिया जाता है कि वे अपने परिवार में वापस जाएं, अपना जीवन पुनः आरंभ करें और यह देखें कि क्या उनके विवाद का समाधान हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। और फिर उन्हें 15 दिन के बाद, 10 दिन के बाद, कुछ दिनों के बाद बुलाया जाता है कि वे दोनों पुनः उस केंद्र पर आकर के उनके समक्ष उपस्थित हों और अपनी बातों को बताएं कि क्या उनकी समस्याएं दूर हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। तो इस प्रकार से ऐसे मध्यस्थता केंद्रों का संचालन इस समय हो रहा है, जो कि बहुत ही उपयोगी है और बहुत ही कारगर तरीके से अपना काम कर रहा है। तो हमें उम्मीद है कि अब यह तथ्य स्पष्ट हो गया होगा कि ऐसे मध्यस्थता केंद्रों पर जो लोग सुलह समझौता का कार्य करते हैं वे कौन होते हैं, वे न्यायाधीश होते हैं या नहीं होते हैं। इसके बारे में आज के इस वीडियो में हमने आपको संक्षेप में जानकारी दे दी है। आगे के वीडियो में हम आपको मध्यस्थता केंद्र से संबंधित और भी जानकारी उपलब्ध करवाएंगे। इसलिए हमारे इस YouTube चैनल को आज ही आप सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो में दी गई जानकारी यदि आपको उपयोगी लगी हो, अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और विधिक जागरूकता के उद्देश्य से बनाए गए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।